हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो आज हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो पेपर्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम 5-6 टाइप्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे पूछी जाती है पेपर में, वो आज सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ 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 उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो जैसे कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 51. Find the numbers. ठीक है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम ओड नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इवन नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इवन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इंटू एन टाइप। किसी भी नेचुरल नंबर को आप 2 से, या किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और ओड नंबर को बेटा कैसे करते हैं, दैट इज 2n+1। अगर हम किसी भी इवन नंबर में एक ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। बिकॉज नेक्स्ट क्या होता है, ओड होता है। तो हर एक इवन नंबर के बाद कॉन्जिक्यूटिवली एक ओड नंबर आता है। तो अब उसने क्या बोला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है। तो देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर जैसे क्या हो सकते हैं, 3, 5, 7। करेक्ट। तो 3, 5, 7 के बीच में क्या है कि सबके बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा, 2, 2 का, है ना। तो अगर हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेट कर लेते हैं, लेट द 3 consecutive odd numbers are, अगर फर्स्ट मेरा क्या है 2n+1 है, तो सेकंड क्या होगा, उससे 2 ज्यादा होगा, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2n+3। ओके। एंड उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 और ऐड कर दीजिए इसमें, 2n+5। ओके। अब वो क्या कह रहा है, तीनों का सम, दैट मीन्स 2n+1 प्लस 2n+3 प्लस 2n+5 is 51 according to question, right? तो 2 + 2 + 2 that is 6n, 5 + 3 8 + 1 9, 51। तो 6n is equals to 51 minus 9, 42, and that is 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या था, that is 2n+1, that means 2 into 7 + 1 that is equals to 15। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड, इसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए तो 17, और थर्ड क्या हो जाएगा 19। ओके। तो अगर आपसे कभी भी क्या पूछे जाए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो आपको किस तरीके से लेने हैं, 2n+1 2n+3 2n+5। अगर क्या बोलता, इवन बोलता तो 2n 2n+2 2n+4। ओके। क्यों, क्योंकि 2n आपका फर्स्ट नंबर बनेगा, उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा और इवन, और उसके अंदर फिर से 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, उसका नेक्स्ट आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आपसे पूछा जाता है जब लेवल टफ करते हैं पेपर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज ऑन एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम से आपसे काफी बार पूछी जाती है, ठीक है। तो देखते हैं एज प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज रेनू, सेकंड क्वेश्चन, रेनू इज 6 years older than her sister. After 10 years, the sum of their ages will be 50 years. Find their present age.
ठीक है बेटा, आपसे हमेशा परसेंटेज पूछी जाती है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को देखिए। अगर आपसे उसने क्या बोला है कि रेनू इज 6 years ओल्डर देन हिज सिस्टर, मीन्स अगर रेनू की एज, अगर उसकी सिस्टर की एज x है तो रेनू क्या हो जाएगी, उससे ज्यादा हो जाएगी, 6 ज्यादा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर इज x years। सिमिलरली द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू क्या हो जाएगी बेटा, उससे 6 साल बड़ी है वो, तो x + 6 हो जाएगी, राइट। आफ्टर 10 years सिस्टर एज क्या हो जाएगी बेटा, वो 10 साल बढ़ जाएगी ना उसकी एज। तो पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। और रेनू की एज क्या हो जाएगी, उसकी एज भी 10 बढ़ जाएगी, तो मीन्स x + 6 के अंदर 10 बढ़ गई, तो मीन्स x + 16 हो गई रेनू की एज। और दोनों की एजेस का सम मीन्स x + 10 + x + 16 = 50 years। तो देखिए 2x + 26 = 50, 2x = 50 - 26, 2x = 24, x = 12। ओके, तो मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर क्या आ गई, 12। प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर इज 12 years। तो प्रेजेंट एज ऑफ रेनू क्या हो जाएगी बेटा, उसके 6 ज्यादा है, तो 18 years। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको हमेशा परसेंटेज लेके चलनी है, ठीक है। और जिसकी एज छोटी है उसको x मानिए, जिसकी एज बड़ी है वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आ जाएगी। ओके, नाउ कम टू द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। A 300-meter long wire is used to fence a rectangular plot whose length is twice its breadth or width। Find the length and breadth of plot। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, काफी इजी है ये क्वेश्चन भी आपका। आपको उसने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा आपके पास। तो फेंसिंग कैसे करना होता है, फेंसिंग कैसे करते हैं हम, बाउंड्रीज पे फेंसिंग करते हैं ना। तो मीन्स इसका जो पेरीमीटर होगा वो टोटल पेरीमीटर पे फेंसिंग होगी वायर्स की, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो x है। लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इज x, ठीक है। तो लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रेथ है वो उसकी हाफ है। तो ब्रेथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी बेटा, x/2, उसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा पेरीमीटर होता है वो कितना है, 300, क्योंकि टोटल फेंसिंग कितने मीटर कर रहे हो आप, 300 मीटर कर रहे हो। तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो टोटल मिला के 300 आपने फेंसिंग करी। तो पेरीमीटर आपका टोटल 300 रहा। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। ओके, तो 2 × L क्या है आपका, x, और ये क्या है आपका x/2, दैट इज 300। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट में, तो दिस इज 2x + x / 2, दैट इज 3x। 2 से 2 कैंसिल, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर। तो लेंथ हो गई आपकी 100 मीटर। तो ब्रेथ कितनी हो गई बेटा, इसका हाफ 50 मीटर। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। फेंसिंग का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे। द डिनोमिनेटर of a fraction is greater than the numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, then the number obtained is 3/2. Find the fraction. ठीक है बेटा जी, देखिए फ्रैक्शन कैसे होता है, वन न्यूमरेटर वन डिनोमिनेटर। अब वो क्या कह रहा है आपका कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो मान लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है बेटा वो x है, तो डिनोमिनेटर उससे कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ठीक है, अब वो सेकंड लाइन में क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 7, तो मैंने 17 न्यूमरेटर में इंक्रीज किया एंड डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज किया, तो हमें कितनी वैल्यू मिली, 3/2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 17 डिवाइड बाई x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। दैट मीन्स इसको आप इधर ले जाइए, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 34, ये हो गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13। तो अगर आपका न्यूमरेटर कितना है 13, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, दिस इज x प्लस 8, दैट इज 13 प्लस 8 21। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर 13/20। ओके, समझ में आया सभी को, काफी इजी है। तो देखिए बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो मैं आपको हर एक टाइप का एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो कि जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें उसको किस तरीके से स्टार्टअप देना है, एज वाला आएगा तो उसे किस तरीके से करना है, पेरीमीटर से रिलेटेड आएगा तो किस तरीके से करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ बॉयज is 2/5 of the girls. Find the number of boys and girls. तो देखिए मैं आपको ना आज एक छोटी सी ट्रिक भी सिखाता हूँ। पहले आपको सिखा नहीं रहा था, बट आज हम दोनों तरीके से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहले हम नॉर्मल वे में करते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड। अगर आपको ओलंपियाड्स देने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करने, तो उस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं, या एमसीक्यू आ जाए तो आप किस तरीके से डायरेक्ट आंसर लगाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो देखिए पहले इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 42 है, तो नंबर ऑफ बॉयज इन 2/5 ऑफ द गर्ल्स। पहले हम नॉर्मल वे में करेंगे, जो अगर हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो हमें किस तरीके से करना। तो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है, इज 2/5 ऑफ द गर्ल्स,
और अगर आप नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलना चाहिए आपको? 42 टोटल स्टूडेंट्स, मीन्स x प्लस 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 42। एलसीएम लीजिए, 7x 7 6 42, x की वैल्यू आ गई 30। तो मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 30। तो बॉयज कितने हो गए बेटा? दिस इज 2/5 ऑफ x, 2/5 इंटू 30, 12 बॉयज। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए शॉर्टकट, उसने बोला है नंबर ऑफ बॉयज इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो मीन्स बॉयज कितना है? देखिए शॉर्टकट है ये, ठीक है, 2/5 ऑफ गर्ल्स, तो b/g क्या हो जाएगा बेटा? 2/5। मीन्स बॉयज अगर 2 हैं तो गर्ल्स कितनी है? 5। इसका मतलब क्या होता है? रेशियो में क्या होता है? मतलब कि अगर बॉयज कितने हैं? 2, तो गर्ल्स कितनी है? 5। और दोनों मिला के कितने हो गए? 7। और दोनों मिला के हमारी क्लास में बच्चे कितने हैं? 42। हमारे अकॉर्डिंग कितने थे? 7 की वैल्यू 42 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर। तो बॉयज कितने हैं? 2, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 6 30। आगे देखिए डायरेक्ट, फिर से बताता हूँ आपको क्या बोला गया है। आप पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, और उनका हमेशा अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है तो हमेशा इसी तरीके से ही करना है बेटा, ठीक है। आपको देखना कि दिया क्या है। अगर टोटल दिया होता तो नीचे वाला टोटल होता, ठीक है। अगर टोटल नहीं दिया, उसने आपको बॉयज और गर्ल्स बोला है, तो उसने b/g का रेशियो दे दिया। b/g का रेशियो क्या आपका? 2/5। मीन्स 2 लड़के हैं क्लास के अंदर, तो लड़कियां कितनी है? 5। लड़के कितने हैं? 2, तो लड़कियां कितनी है? 5। तो दोनों मिला के टोटल की क्लास की स्ट्रेंथ बनेगी, तो दोनों मिला के कितने होंगे? 7। तो हमारे अकॉर्डिंग 7, तो उनके अकॉर्डिंग 42। हमारे अकॉर्डिंग टोटल स्ट्रेंथ 7 था, उनके अकॉर्डिंग कितनी है? 42। तो हमारी 7 की वैल्यू उनके 42 के बराबर, तो हमारे 1 की वैल्यू उनके 6 के बराबर, तो हमारे 2 की वैल्यू उनके 12 के बराबर, और हमारे 5 की वैल्यू उनके 30 के बराबर। बस जो आपकी वैल्यू आई है, यहीं पे देखिए हमने सिर्फ यूनिटरी मेथड का यूज किया है। 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 30। क्या करा? दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आई होप सभी को शॉर्टकट समझ में आए होंगे, और इन नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन के, अभी तो मैंने नहीं बताया, बट इन नेक्स्ट वीडियो जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में मैं आपको साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स ही बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और अगर वही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।